जो मेल हो गए ना मेल, उनकी आंखें सिर्फ हमेशा वुमेन की बॉडी पर आती है। अपीयरेंस में अच्छी है तो उसको लड़के प्रपोज कर रहा है, तो लड़कों का स्टैंडर्ड भी गिरा हुआ है, जो ब्यूटी देख के मतलब ब्यूटी देख के कोई चीज पे अट्रैक्ट हो रहा है, और लड़कियों का तो उससे भी गिरा हुआ है जो खुद ही अपने आप से नफरत कर रहा है। ट्रॉफी मेरा अचीवमेंट ये है कि मेरे को कोई अपीयरेंस में कोई अच्छी दिखने वाली कोई लड़की मिल गई। बाप और भाई होते हैं ना, वो हमेशा इस चीज पे बहुत रखते हैं, अरे तुमको पता नहीं हो रहा, अरे तुम मैन भी एक सोच रहा है कि लुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वुमेन भी सोची लुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो हाउ डज द वेस्टर्न सोसाइटी वैल्यू एंड जज वुमेन। अब हमने यहाँ पर देखा कि वो लोग तो अपीयरेंस के थ्रू जज कर रही हैं, इंटेलिजेंस की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। जब हमने ये सर्वे देखे सारे 2-3 जो हैं ऊपर, तो अब वो देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि वो कैसे वैल्यू करती है, वुमेन को कैसे देखती है। तो यहाँ पे वो बता रही है कि वेस्टर्न राइटर कैमिला पगलिया, ये एक राइटर है ये बीच में ना, उसने ना कॉलेज टेक्स्ट में ना एक बुक लिखी है, सेक्सुअल हरासमेंट कन्फ्रंट्रेशन एंड डिसीजन। हरासमेंट मतलब कि ऑफ कोर्स किसी को ज़बरदस्ती परेशान करना सेक्सुअली, ठीक है। तो कन्फ्रंटेशन एंड डिसीजंस, तो उसमें कितनों ने कन्फ्रंट किया इस बात को, मतलब लड़े इसके लिए, और उसका क्या डिसीजन निकला। तो वो लिख रही है इस बुक में कि वेस्टर्न कल्चर हैज़ अ रोविंग आई। अब देखो, व्हेन दे आर सेइंग ना कि ये स्टैंडर्ड सेट करके, व्हेन दे आर सेइंग कि हाँ जब अपीयरेंस ही इतना ज़्यादा प्रिवेलिंग हो गया सोसाइटी में, तो एवरी वुमेन ट्राइंग टू लुक ब्यूटीफुल। लेकिन अब वुमेन ही अपनी दूसरी बुक में वो ये बता रही हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी है कि उसमें क्या क्या हुआ, कन्फ्रंट कितना हुआ, क्या डिसीजन, सेक्सुअल हरासमेंट कन्फ्रंटेशन एंड डिसीजन, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। इसमें वो खुद लिख रही हैं कि वुमेन जो मेल हो गए ना मेल, उनकी आंखें सिर्फ हमेशा वुमेन की बॉडी पर रहती है, मतलब दे आर ऑलवेज वांटिंग कि जो लड़की अच्छी दिख रही है उसके कितने काउंट हुए, उसके कितने बॉयफ्रेंड है, उसका करंट बॉयफ्रेंड कितना है, कौन उस पर लाइन मारता है, कितना उसके पीछे। आई मीन एज अ सोसाइटी फिर होल गिर गई ना, वुमेन ने पहले सोचना बंद कर दिया। अब जो मैन जो है वो भी बस इसी चीज़ के ऊपर है कि किसकी कौन गर्लफ्रेंड है, कौन मुझसे पट जाए, किसके साथ मैं स्लीप ओवर कर सकूं। मतलब उन्होंने यही लिखा ना, दे आर जग्स, दे बिहेविंग लाइक जग्स, स्टूपिड नर्ड्स जो होते हैं ना, छपरी टाइप, सब वही वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, मतलब ठीक है। मेन जो है उनकी पूरी आंखें जो है सिर्फ इसी पर है, मतलब एक उन्होंने एनिमल्स के नाम दिए यहाँ पे, कि जैसे एनिमल्स के लिए कैसे डिज़ायर होता है ना एक, कि अपना शिकार को कैसे मतलब फंसाऊं। लिटरली वुमेन आर ट्रीटेड लाइक दिस, कि वो इस फिराक में रहते हैं कि कैसे कोई लड़की मुझसे फंस जाए, किसी भी तरीके से फंस जाए। हैव यू एवर हर्ड द टर्म दिस कि ब्लाइंड डेट है, हम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं, या डेटिंग कल्चर है, डेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब उसी की तो उपज है। ब्लाइंड डेट क्या होती है कि आपने किसी शख्स को आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं है और आप उससे मिलने जा रहे हो। अब हाउ यू कैन ट्रस्ट, उसी के बाद तो ये होता है ना कि वो आपको कुछ मिला के पिला देता है, यू आर अनकॉन्शियस, दे विल कीप यू नो, फिर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें की नौबत क्यों आती है? बिकॉज आपके लिए बहुत नॉर्मल और कॉमन कर दिया ना टर्म सोसाइटी में कि अगर यार डेट नहीं करी या बॉयफ्रेंड नहीं है तो मतलब मैं लैग कर रही हूँ कहीं ना कहीं, मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरे को लड़के अगर प्रपोज नहीं कर रहे तो यानी मेरे अपीयरेंस में कमी होगी। वो अपीयरेंस में अच्छी है तो उसको लड़के प्रपोज कर रहे हैं, तो लड़कों का स्टैंडर्ड भी गिरा हुआ है जो ब्यूटी देख के मतलब ब्यूटी देख के कोई चीज़ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लड़कियों का तो उससे भी गिरा हुआ है जो खुद ही अपने आप से नफरत कर रही हैं। लड़के तो दूसरों को जज कर रहे हैं यहाँ पे, और लड़कियाँ खुद ही को जज कर रही हैं, ठीक। तो ये सबसे लोअर लेवल ऑफ थॉट होते हैं, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ थॉट। It is clear to all who look beyond the superficialities of the society that the woman in the West is judged according to the level of her beauty rather than intelligence. Of course, जो मैंने अभी बोला कि सबसे lowest level of the thought का ये प्रोसेस का ये है superficial बिल्कुल सोसाइटी का, कि मतलब आप अब किसी के लुक्स पे किसी को जज करें, दिस इज एट ऑल लेवल, हर जगह पर है ये। The curiosity of men who also carry the Western woman mentality and have been affected by the beauty myth, क्योंकि मैन भी देखो ऑब्वियसली ब्यूटी मिथ से होगा ना, मैन कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मैन भी यही सोच रहा है कि हाँ लुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वुमेन भी ये सोची लुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो हर कोई रिलेशनशिप से लेके हर जगह पे ब्यूटी को इंपॉर्टेंस देता है। ये भी देखो आजकल के जो मैन हैं दे फील प्राउड इन शोइंग देयर वुमेन, कि देखो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी, कितनी स्लिम है, ये तो ट्रॉफी मेरा अचीवमेंट ही है कि मेरे को कोई अपीयरेंस में कोई अच्छी दिखने वाली कोई लड़की मिल गई, तो ये मेरे लिए एक ट्रॉफी बन गई। उसको सब दिखाते हैं, शो करते हैं अपनी बीवियों को लिटरली कि देखो मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। जबकि पता है इस्लाम में ऐसे लोगों को अल्लाह ने दयूत कहा है मर्द के अंदर एक गैरत होती है, मर्द जो होता है ना, जो प्रोटेक्टिंग मर्द होता है, इसलिए जो बाप और भाई होते हैं ना, वो हमेशा इस चीज़ पे बहुत रखते हैं, अरे तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, अरे तुम बाहर ऐसे कैसे चली गई, अरे तुम इतनी क्यों तैयार होकर जा रही हो। उनके अंदर एक गैरत होती है, वो मतलब है ना, जब इसको भी खैर मिसयूज़ किया जाता है तो इसके भी खैर वो होते हैं प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज़ के होते हैं। जब एक्सट्रीम लेवल हर चीज़ पे चला जाता है तो ऑब्वियसली उसके नुकसान फ़ायदे सब चीज़ें होती हैं।
तो लेकिन एक बेसिक गैरत एक मर्द में होती है कि वो अपनी औरत को कभी एज अ कैच और प्राइस की तरह शो नहीं करता दुनिया को कि लुक एट माई वुमेन। दे ऑलवेज वॉन्ट देम टू बी प्रोटेक्टेड, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पे कोई गलत नजर ना पड़े या आपको कोई गलत लड़का नहीं देखे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो मैक्सिमम जो मर्द होते हैं ना, उनकी नज़रें आपको एज अ फ्लैश, एज अ पीस ऑफ फ्लैश, एज गोश्त की तरह देखती हैं कि ये कितनी सेक्सी है, इसको मतलब कैसे ये मुझे मिल जाए, चाहे बात करने के लिए ही मिल जाए, चाहे मेरी डिज़ायर ख्वाहिश है कि मैं इससे बात कर लूँ उसी के लिए मिल जाए, चाहे मैं दोस्तों को बता दूँ कि मेरी तो इससे बात होती है, देखो मैं कितना मतलब मैंने पटाया उसको कि मुझे टाइम देती हूँ, चाहे वो इसीलिए ही मिल जाए, बस वो मुझे मिल जाए, मेरा कहीं ना कहीं से उससे कुछ ऐसा ताल्लुक़ रहे कि मैं उसको शो ऑफ कर सकूं, बता सकूं, नहीं बताऊं किसी को अगर मैं, तो मेरी खुद की नफ्स के लिए मेरे लिए एक वो रहे कि यार मेरा क्या कैच है, देखो इस लड़की से कोई बात नहीं कर सकता, मैं देखो इससे बात कर लेता हूँ। मतलब दिस इज एक्चुअली गोज ऑन, तभी तो भाई और बाप मना कर रहे होते हैं। अगर मर्द अच्छे हो रहे होते हैं तो वो लोग क्यों मना करते हैं? लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेन का यही हाल है, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी प्रिवेलिंग है इतने गंदे तरीके से, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ मैन का यही हाल होता है, मेजोरिटी ऑफ वुमेन में यही होता है कि जो अफेयर्स मतलब कोई किसी को पसंद कर रहा होता है, कि शैतान ट्राई टू ल्योर देम, फिर एंड ऑफ द डे उनका कुछ नहीं हो पाता, दे डिडंट एंड अप इट, निकाह नहीं होता, तो उसके बाद फिर मेंटली इमोशनली बहुत उनका जो पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, फिर वो निकलता है धीरे धीरे, कैसे फिर वो तकलीफ, डिप्रेशन, एवरीथिंग। अब वो जो साल जो गए वो कौन वापस लाएगा? जितना टाइम अब आप उस डिप्रेशन से निकलने में लगाओगे, वो टाइम अब आपका अगर कहीं स्किल या कोई गोल सेट हो रहा होता तो आप उस पर वर्क करते, उसके साथ फिर आप सोचते कि हाँ आप शादी कर लेंगे। बट ये क्या तरीका है कि मतलब पूरी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना, अपने थॉट इस तरह से कर लेना कि मेरा पूरा फोकस जो है मेरे अपीयरेंस पे हो जाए, तो दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ थॉट। और जो ये जो कह रहे हैं ना कि ये सब क्यों मैन भी ऐसा सोच रहे हैं, वुमेन भी ऐसा सोच रही है, तो इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होल्ड बाय द वुमेन हु एम्ब्रेस द वेस्टर्न सेक्युलर आइडेंटिटी, हु फील्स दैट शी हैज द राइट टू ड्रेस हाउ शी लाइक्स एंड अडॉप्ट एनी इमेज दैट फिट्स हर डिजायर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे क्या हुआ कि अब हम कुरान को हटा दें, तो ना औरतों पे छुपाने के लिए हुक्म आया ना, मतलब जो जो ये लोग मानते हैं, जो सेकुलर लोग मानेंगे वो क्या बोलेंगे कि हाँ औरतों को कवर अप करने की जरूरत नहीं, तो फिर एट द सेम वे आदमियों को आंखें नीचे करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। आप एक पैसे बंदिश हटाओ तो दूसरे पैसे पे भी हट गई। तो जब औरत सोचती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे पहनूं, मैं बैकलेस पहनूं, कि मैं 2 पीस में घूमूं सड़क पे, तो मैं क्या करना, ठीक है। तो मर्द भी तो वैसे ही सोच रहा है कि फिर मैं तुझे देखूं और तुझे घूरूं, वो तेरा रेप करने की कोशिश करे, तू कैसे रोकेगी, तुझे क्या करना। बात यही है ना, यू कांट एक्सपेक्ट कि एक मतलब दोनों में से कोई भी जब रूल फॉलो नहीं करेगा, या दोनों में से कोई भी किसी भी एक स्टैंडर्ड, एक बेसिक मोरल की एक स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे से। सिंपल सी बात ये है, औरतें भी आज़ाद हैं, जो चाहे सोचें जो चाहे पहने, तो मर्द भी आज़ाद है, जो चाहे सोचे, जिस नज़र से चाहे देखे और जिस तरीके से अपना पार्टनर चुने फिर, राइट। तो फिर एक्चुअली फिर यही हो रहा है, दोनों में से किसी पे कोई बंदिश नहीं होती, तो फिर वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स के गुलाम हो जाते हैं। और उसी का नतीजा फिर ये होता है कि लोग जिस तरीके से एक रेस में जाते हैं, रैट रेस में जाते हैं, आदमी अपना प्राइस शो करने में कि मेरे को कितनी कैची वुमेन मिली है, और औरतें खुद कैची वो बनने में, वो प्राइस बनने में कि मैं किसी के लिए प्राइस बनूंगी, फिर हाउ मच कैची आई एम, हाउ मच अपीयरेंस वाइज आई एम लुकिंग।